को कान में अच्छी तरह डाल ले और दिल में इसे अच्छी तरह जगह दे ले कि चाहे मौका जैसा भी हो, वक्त जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, कभी झूठ ना बोलना। किसी भी हालत में सच्चाई का दामन हाथ से ना छोड़ना। अब सरकारे गौसे आजम ने माँ की वसीयत को सुन लिया, सीने से लगा लिया और चले काफिले के साथ बगदाद के सफ़र पे रवाना हो गए। इसलिए कि आज की तरह 1000 साल पहले का ज़माना है, न तेज़ रफ्तार गाड़ी है, न ट्रेन है, न हवाई जहाज़ है, न तैयारा है, न सैयारा है। ऊंट से सफ़र हो रहा है। कई दिन गुजर जा रहे हैं, कई रातें गुजर जा रही हैं। काफिले के अंदर लोग रहकर सफ़र दराज से दराज कर तय करते चले जा रहे हैं। सरकारे गौसे आजम भी काफिले में शामिल हो गए। काफिला जब आगे बढ़ा, काफिला जब आगे बढ़ा, एक जगह ऐसी आई कि डाकुओं ने काफिले का मुहासरा कर लिया, घेर लिया। अब जब डाकुओं ने घेर लिया तो एक एक से पूछा जा रहा है, तुम्हारे पास कुछ है? कुर्बान जाओ। ये एक ऐसा मकाम है कि हर इंसान चाह रहा है कि जो कुछ भी है उसमें से कुछ न कुछ मेरे पास बच जाए। छुपाना चाह रहा, हीला बहाना तलाश कर रहा है। और डाकू है कि तलाश कर के खोज कर सारा माल जब्त करते जा रहे हैं, छीनते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। मगर देखो माँ की तरबियत का असर कि सारे काफिले वाले अपने माल को छुपाना चाह रहे थे मगर ना छुपा सके। लेकिन जब गौसे आजम से डाकू पूछ रहे हैं, ऐ बच्चे बता तेरे पास भी कुछ है क्या, तो सब छुपाते नजर आ रहे थे और मेरे गौसे आजम काफिले के आगे छपाते नजर आ रहे। सब ने बचाना चाहा, गौसे आजम ने बताना चाहा। सब बचाते नजर आए और गौसे आजम बताते नजर आए। पूछा जा रहा है जब भी, ऐ बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ है। तुम्हारे पास भी कुछ है? हाँ 40 दिनार है। तुम्हारे पास भी कुछ है? हाँ मेरी वालदा ने घर से मुझे रुखसत करते वक्त मुझे 40 दिनार अता किए हैं। और डाकू हैं कि सुन के मुस्कुरा रहे हैं कि अरे ये बच्चा मजाक कर रहा है, ये बच्चा मजाक कर रहा है। एक ने पूछा, 2 ने पूछा, 3 4 ने पूछा। जब कई लोगों ने पूछ लिया, जवाब एक ही था, तो सब मिलकर के गए अपने सरदार के पास, डाकुओं के सरदार के पास। कुर्बान जाइए, इधर वलियों का सरदार है, उधर डाकुओं का सरदार है। डाकुओं का सरदार है। आया डाकुओं का सरदार सरकारे गौसे आजम की बारगाह में। अभी तो बचपना ही है। पूछा है, बच्चे सब तो छुपा रहे थे, तू क्यों छपा रहा है? तू क्यों छपा रहा है? कहा है सरदार तुम जानते नहीं हो, मैं जब घर से चला था मेरी वालिदा ने मुझे ये हुक्म फरमाया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना है। इतना सुनना था कि डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए कि ये बच्चे, एक तू है कि अपने माँ से किया हुआ वादा निभाता नजर आ रहा है, और एक हम हैं कि अपने रब से किया हुआ वादा कब से तोड़ते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, अजमत गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, करामत गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक तू है कि अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, और एक हम लोग हैं कि अपने रब से किया हुआ वादा कब से तोड़ते चले जा रहे हैं। ना शरीयत की पासदारी है, ना सुन्नत की पैरवी है, ना रब के हुक्म पर अमल है। हम तो बरसों से अपने रब से किया हुआ वादा तोड़ते चले आ रहे हैं। ऐ बच्चे तू गवाह हो जा, मैं तेरे हाथ पर अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और कलमा तैयबा पढ़ता हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब देखा डाकुओं ने दूसरे कि सरदार तो अब ताइब हो गया, गुनाहों से तौबा कर लिया, तो उसका देखा देखी दूसरे डाकू भी उसके पास आ गए और कहने लगे, ऐ सरदार, जब तक चोरी करते रहे हम तुम्हारे साथ रहे, जब तक तुम डाका डालते रहे हम तुम्हारे साथ रहे, जब तक तुम गलत काम करते रहे हम तुम्हारे साथ रहे, जब तक तुम शरीयत से मुंह मोड़ते रहे हम तुम्हारे साथ रहे। अब तो तुम शरीयत के करीब आ गए हो, अब तो तुम गुनाहों से तौबा कर चुके हो। जब हमने चोरी में तुम्हें अपना सरदार बनाया था, तो अब तौबा करने में भी हम तुम्हें अपना सरदार बना रहे हैं। जैसे तुमने तौबा की है वैसे हम भी तौबा करके अपने गुनाहों से पाको साफ हो रहे। ये तो सरकारे गौसे आजम का बचपना है। अब मुझे कहो, जब बचपने का ये आलम है तो उनकी जवानी का आलम क्या होगा? जब बच्चे में इतनी करामत है तो वो वक्त जब उन्होंने ऐलान किया कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, उस वक्त उनकी शान का आलम क्या होगा, उस वक्त उनकी करामात का आलम क्या होगा। इसलिए तो औलियाए किराम ने कहा कि जितनी ज़्यादा करामतें सरकारे गौसे आज़म की ज़ाते बाबरकात से सादिर हुई हैं, उतनी ज़्यादा करामात दुनिया के किसी वली से न सादिर हुई, न पहले देखा गया न बाद देखा गया। ये वो सरकारे गौसे आजम है कि जो उनके कदम का इकरार कर लेता है, उसका नाम वलियों के दफ्तर में लिख दिया जाता है, और जो इनकार कर देता है वलियों के दफ्तर से उसका नाम मिटा दिया जाता है। सरकार गौसे आज़म ने जब बगदाद से ये ऐलान फरमाया कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो हज़ारों मील दूर खुरासान की पहाड़ी में एक गार है, और उस गार के अंदर एक महबूब परवरदिगार है, और ऐसा महबूब परवरदिगार है कि जिससे सारे हिंद वालों को बड़ा ही प्यार है, और जिसका नाम औलियाए किबार में शुमार है। वो ऐसा महबूब परवरदिगार है कि जिसे सारा हिंदुस्तान सुल्तानुल औलिया कह रहा है, सुल्तानुल औलिया कह रहा है। अरे वो कोई ज़ात ऐसी वैसी नहीं, वो तो ख्वाजाए ख्वाजगा आबरूए चिश्तियाँ वलिये हिंद हज़रत सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजरी अलैहि रहमतो व रिज़वान की है। रिवायात में मौजूद है कि जब सरकारे गौसे आज़म ने बगदाद से ये ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो
सरकार गरीब नवाज ने खुरासान से सुना और अपनी गर्दन को इतना झुकाया कि जमीन के साथ सटा दिया और ये ऐलान कर उठे कि ऐ सरकार गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे ही नहीं, मेरी आंखों पे भी है, मेरे सर पे भी है। क्या कहना, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब सरकार गौसे आजम की इस ऐलान पर सरकार गरीब नवाज ने अपने सर को खम कर दिया तो उन्हें सारे हिंद का सुल्तान बना दिया गया, सारे हिंद का सुल्तान बना दिया गया। और शायर की जबान कह उठी, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी, ये दोनों हक्कानियत के शाहिद हैं। और हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि एक हाथ में सरकार गौसे आजम का दामन है तो दूसरे हाथ में सरकार गरीब नवाज का दामन है। वलिये हिंद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज इकरार कर चुके। और रिवायात में तो यहाँ तक आता है कि जितने औलियाए किराम उस वक्त धरती के ऊपर मौजूद थे, हर एक ने सरकार गौसे आजम का ये ऐलान सुना और सब ने मिलकर इकरार किया। और आपको मालूम है, एक जिसने इनकार कर दिया तो उसका हश्र क्या हुआ? जिसने इनकार कर दिया तो उसका हश्र क्या हुआ? हालांकि थे बहुत बड़े वली, विलायत के दफ्तर में ऊंचा नाम था, बुलंद पाया बुजुर्ग थे, मगर इनकार कर दिया कि गौसे आजम का कदम दूसरों के कंधों पर होगा मगर मेरे कंधे पर नहीं है। तो गौस का कदम ना हुआ तो गौसे आजम ने फरमा दिया, अगर मेरा कदम नहीं है तो फिर खिंजीर का कदम है, अगर मेरा कदम नहीं मानता तो फिर खिंजीर का कदम होगा। इतना बोलना ही था कि सारे पर्दे निगाहों के सामने से जो विलायत के उठा दिए गए थे, अब आंखों के सामने पर्दा ही पर्दा, आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा। अब वो बात ना रही, विलायत सल्ब कर ली गई, विलायत छीन ली गई। अब ना कश्फ बाकी रहा, ना करामात बाकी रहे, ना मकाम बाकी रहा, ना मर्तबा बाकी रहा। पड़ गए एक यहूदन के चक्कर में, ईमान जाने का खतरा सामने आ गया। उसने कहा, अगर शादी करनी है तो मुझसे निकाह करने से पहले तुम्हें शराब भी पीनी होगी, खिंजीर का गोश्त भी खाना होगा। बड़ी हसीनो जमील औरत थी। अब ये उसके चक्कर में पड़ गए। चूंकि सरकार गौसे आजम के कदम का इनकार कर दिया था, इसलिए जो हिजाबात हटे हुए थे अब आंखों के सामने फिर से वो हिजाबात आ गए। जब विलायत ही ना रही, कश्फ व करामात ही बाकी ना रहा, तो जिस कश्फ के जरिया ढकी छुपी चीजों को देख लिया करते थे, अब वो सारा देखना बंद। अब तो अपनी ही खबर ना रही, अपनी ही खबर ना रही। सारे मुरीदीन छोड़ कर जाने लगे कि अब तो पीर ही शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं, अब तो पीर ही सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं, अब तो पीर ही ईमान से हाथ धोने वाले हैं, अब तो पीर ही का तर्ज अमल गलत हो गया। सारे मुरीदीन छोड़ कर जाने लगे, मगर एक मुरीद सादिक था। देखिए, ये पीर और मुरीद का रिश्ता भी ऐसा होता है कि अगर 99 मकामात पर पीर मुरीद के काम आता है तो एक आख मकाम पर सच्चा मुरीद हो तो वो भी पीर के काम आता है।
मगर होना चाहिए सच्चा, अकीदत व मोहब्बत होनी चाहिए सच्ची। तो एक मुरीद रह गया जो ये वाक़यतन सच्चा था, सच्ची मोहब्बत रखता था। उसे ये ख्याल था कि मेरे पीर ने मुझे कदम कदम पे आगे बढ़ाया, मेरे पीर ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे आगे का रास्ता दिखाया, मेरे पीर ही की बदौलत आज मैं इस मकाम व मर्तबे पर पहुंचा हूँ। ये ठीक है कि पीर की आंखों पर अभी पर्दा डाल दिया गया है, इसलिए कि इन्होंने सरकार गौसियत महाब की गौसियत कुबरा का इनकार कर दिया था। तो वो दूर ही से रह रह कर छुप छुप के अपने पीर को देखता था। जब देखा कि हालत इतनी अबतर हो गई है, अब तो ईमान जाने का भी खतरा हो गया, दौड़ा गया सरकार गौसे आजम की बारगाह में। सफ़र करता करता आखिरकार पहुंच ही गया। और वो गौसे आजम कि जहाँ बेगानों का ख्याल रखा जाता है तो भला अपनों का ख्याल क्यों न किया जाए। जाकर कदमों में गिर गया। सरकार निगाहे करम फरमाए, सरकार आप गौसे आजम हैं, सरकार आप पीराने पीर हैं, सरकार आप रोशन ज़मीर हैं, सरकार आप हम सबके दस्तगीर हैं। महबूब सुबहानी भी आप, खुतबे रब्बानी भी आप, गौसुस समदानी भी आप, सरचश्मे सुल्तानी भी आप, बज़्मे क़िंदीले चराग़े रूहानी भी आप। ऐ सरकार आपकी विलायत का डंका बज रहा है, आप वलियों के वली हैं, आप पीरों के पीर हैं। आज मेरी लाज बचा लीजिए, आज मेरे पीर पर निगाहे करम फरमाइए। सरकार अब तो ईमान से जाने का खतरा पैदा हो गया है, सरकार निगाहे करम फरमाएं। आपकी शान है दस्तगीरी करना। सरकार गौसे आजम से मुरीद सादिक का रोना ना देखा गया, उनका बिलबिलाना ना देखा गया, उसकी दस्तगीरी फरमाई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मुरीद सादिक, अरे घबराता क्यों है, जा जाकर देख तेरे पीर को जो मकाम छीना गया था फिर से अता कर दिया गया है, फिर से अता कर दिया गया है। इतना सरकार गौसे आजम का कहना हुआ कि इधर जो शराब का प्याला हाथ तक पहुंच चुका था, जो पर्दे निगाहों पे पड़ चुके थे, गौस ने करम फरमाया, फिर से हिजाबात हटा दिए गए, विलायत का मकाम अता कर दिया गया। अब जो ही देखा हाथों में शराब का प्याला भी तोड़ दिया है, खिंजीर के गोश्त को छोड़ दिया है और अपने गुनाहों से तौबा करते हुए सरकार गौसे आजम की शान विलायत का इकरार कर बैठे हैं कि ऐ गौसे आजम, आपका निशाने कदम मेरे भी गर्दन पर है। इतना कहा था, जो छीना था उससे ज्यादा अता करते नजर आ रहे हैं, उससे ज्यादा जो लिया था, जो वापस लिया था, गौस की निगाह ने उससे ज्यादा अता कर दिया, अता कर दिया। और जब गौस की अता हो जाती है तो लापता को भी पता मिल जाता है, लापता भी पता वाला हो जाता है, क्योंकि उस पे गौस की अता जो हो जाती है, जो गौस की अता वाला हो गया वो पता वाला हो गया, पता वाला हो गया। और जिस पर गौस की अता ना हुई तो वो खता वाला हो गया, खता वाला हो गया। और यहाँ तो कोई पता रखता भी था, लेकिन जिस पर गौस की अता ना हुई, मैदान महशर में लापता ही लापता नजर आया। बेशक। तो गौसे आजम की शान वो है जो वलियों को पता देती है। आम इंसानों की बात तो छोड़ दीजिए, वलियों को पता बताती है। इसलिए तो सरकार गौसे आजम का एक मुरीद जो था, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद का इंतकाल हुआ, दफन किया, तजहीज़ो तकफीन करी। रात में घर के अंदर सोया तो ख्वाब में देखता है
कि वालिद अज़ाबात कब्र में घिरे हुए हैं, कब्र के अज़ाबात में घिरे हुए हैं, तरह तरह के अज़ाबात दिए जा रहे हैं। इतना देखा, सुबह होते ही सरकार गौसे आज़म का मुरीद था, खानका में हाजिर हुआ, कदमबोस हुआ, इसने हाज़री हासिल की, ज़ियारत से शरफ़याब हुआ और सरकार गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर कल मैंने ख्वाब में अपने वालिद को देखा, बड़े अजाब में घिरे नज़र आ रहे हैं, कब्र के अजाबात में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, अच्छा ऐ मेरे मुरीद, ये तो बताओ क्या तुम्हारे वालिद भी मुझसे मुरीद हुए थे? वालिद भी मुरीद हुए थे? कहा नहीं हुजूर, मुरीद कहाँ? अच्छा इतना बताओ, मैं जो वाज कहता था तो मेरी वाज की महफिलों मजलिस में कभी आकर बैठा करते थे? अभी जिस तरह ये महफिल सजी हुई है, तकरीर हो रही है, गौसे आज़म कि ये महफिल सजी हुई है और आप हजरात इसमें बैठकर अपनी अकीदत व मोहब्बत की जुल्फ़ों को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार गौसे आज़म की वाज की महफिलों मजलिस का कहना क्या, जहां लाखों की तादाद में सुनने वाले नज़र आ रहे हैं, एक सुनाने वाला गौस है, मगर सुनाने की शान ये है कि जिस तरह पहली सफ में बैठा हुआ इंसान सुन रहा है, उसी तरह लाखों के मजमे में आखिरी सफ में बैठा हुआ भी तकरीर सुनता नजर आ रहा है। आज तो हम आप इस माइक का इस्तेमाल करते हैं, छोटा मजमा हो या हज़ारों की तादाद में हो, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। और कमाल की बात यह है कि जो वसीले का इकरार करते हैं उसे भी ज़रूरत पड़ती है, और जो वलियों के वसीले का इनकार करते हैं उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है। तो महफिल में आए तो बगैर माइक के वसीले के गुफ्तगू ना कर पाए, मगर वलियों की बारगाह की बात हो तो वहाँ वसीले का इनकार करें, वहाँ इनकार करें। तो ये तो सरकार गौसे आज़म की शान है। आज माइक हटा लिया जाए तो दो चार सफ के बाद के लोग आवाज़ सुनने से कासिर हो जाएं और हम और आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने से रह जाए। दो चार सफ के बाद आप आवाज़ नहीं सुन सकते, और यहाँ तो हज़ारों हज़ार का मजमा है। जैसा पहली सफ वाला सुन रहा है वैसा ही आखिरी सफ वाला सुन रहा है। गौसे आज़म की वाज की महफिल ने हमें ये ज़हन दे दिया, अरे जो ज़मीन के ऊपर रहकर इतना सुना रहा है वो ज़मीन के नीचे रहकर हमारी आवाज़ क्यों ना सुनेगा। इसलिए तो हमारा अकीदा है, वो कल भी सुन रहे थे आज भी सुन रहे हैं, कल भी सुन रहे थे आज भी सुन रहे हैं। तो सरकार गौसे आज़म का मुरीद था ना, अपने वालिद के हालो अहवाल को, कैफियत को बयान करने लगा, सरकार करम फरमा दीजिए, बड़े अज़ाबात में घिरा है, मुब्तला है। आप तो गौसे आज़म दस्तगीर हैं, दस्तगीरी फरमाना आपका शेवा है, निगाह करम फरमाएँ। आप ख़ानदान नबूवत के चराग हैं, आप बनी हाशिम के कमर हैं, निगाह करम फरमा
फरमाइए, आप गुलिस्तान ज़हरा के खुशबूदार फूल हैं, निगाहे करम फरमाइए। और गौसे आज़म है कि पूछते जा रहे हैं, अच्छा बता तो सही तेरा बाप मुरीद हुआ था कि नहीं? कहा हुजूर मुरीद ना था, मेरी महफिल में आता था कि नहीं? सरकार कभी महफिल में भी ना आया, मेरी खानका में कभी गुजरा था कि नहीं? सरकार कभी आपकी खानका में आना ना हुआ, मेरे मदरसे में कभी आया था किसी काम से? हुजूर आपके मदरसे में भी ना आया। अच्छा इतना बता, क्या मेरे दरवाजे से कभी गुजरा था? क्या मेरी खानका के दरवाजे से कभी गुजरा था? अब कहने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सरकार गुजरता कैसे नहीं, रास्ता तो यही था, आने में भी गुजरता था, जाने में भी गुजरता था, आप ही की खानका के दरवाजे से आना जाना होता था। इतना कहकर खामोश हो गया। सरकार गौसे आजम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वक्त गुजरता चला, वापस घर को गया। रात हुई, फिर से ख्वाब में देखा। अब कल तक जो देखा था वो माजरा अलग था, आज जो देख रहा है वो मामला अलग नजर आ रहा है। कल देखा था अज़ाबात में घिरा नजर आ रहा था, आज जो देख रहा है इनामात की बारिश में नजर आ रहा है, इनामात की बारिश में नजर आ रहा है। सुबह जैसे ही हुई, फजर की नमाज के लिए खानका में दौड़ा चला गया, नमाज अता की सरकार गौसे आजम की क़यादत में, इक़्तिदा में। और जो ही आप फारिग हुए, आपके कदमों में आकर बैठा है, चेहरे को देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, गौसे आजम को तक रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो मुस्कुराता रहा। उधर वो मुस्कुराता रहा, इधर सरकार गौस मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। वो जो देख कर आया था, देखने के बाद मुस्कुरा रहा था, अभी कुछ कहा भी नहीं है, सरकार गौस पहले ही मुस्कुरा रहे, पहले ही मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये अल्लाह वाले हैं मियाँ, इनसे दिल की बात छुपती कहाँ है, छुपती कहाँ है? और जो पीरों का पीर हो, वलियों का वली हो, वहाँ भला कोई कैसे छुप सकता है? वहाँ कैसे छुप सकता है? सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, अच्छा कल जो देख कर आया था तो हालत कुछ और थी, आज जो देख कर आया है बड़ा मुस्कुरा रहा है। कहा हुजूर आप ही की तो इनायत है, आप ही की तो दस्तगीरी है, आप ही की तो दुआओं का सदका है। अब तो मेरे वालिद को कब्र में इनामात से नवाजे जा रहे हैं, मेरे वालिद की कब्र पर रहमतों नूर की मूसलाधार बारिश हो रही है। तो कुर्बान जाओ, गौसे आजम की ज़बान कह उठी, अरे तेरा वालिद क्या क़यामत तक जो मेरी खानका में आ जाएगा उसे जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौसे आजम की गौसियत, गौसे आजम का गौसियत। नारे तकबीर। हम वलियों के दर पे क्यों जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं कि उनकी एक निगाह पड़ जाए, एक निगाह पड़ जाए तो सारी जिंदगी बदल जाए, है ना? और वो शेर आपने खूब सुना होगा, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या पता चला वलियों की एक निगाह ही काफी होती है, काफी होती है। तो एक निगाह पड़ जाने वाले का बेड़ा पार है, तो जो सारी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजार दे उसका बेड़ा पार क्यों ना होगा? यहाँ तो बात एक निगाह की है। हजरत अली बिन हयाती पर निगाह पड़ गई,
सरकारे गौसे आज़म की वाज की मजलिस में बैठे थे, मिंबर के करीब ही थे और सरकारे गौस मिंबर पे खुतबा फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे। अचानक निगाहों ने देखा कि सरकारे गौसे आज़म अपने मिंबर को छोड़ते हैं, मिंबर से नीचे उतरते हैं और हज़रत अली बिन हयाती जो आपकी वाज की मजलिस में बैठकर वाज सुनते सुनते थोड़ी देर के लिए उन पर गुनूदगी का अलम तारी हो गया था, नींद का गलबा हो गया। इधर आंख बंद हुई, उधर किस्मत का दरवाजा खुल गया। हजरत शेख अली बिन हयाती अलैहि रहमतो व रिदवान, इधर आँख थोड़ी देर के लिए बंद हुई, उधर किस्मत का दरवाज़ा खुला। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और इधर वो आँख बंद करके देख रहे हैं और इधर महफिल के सारे लोग सरकारे गौसे आज़म को देख रहे हैं कि तकरीर करते करते अचानक से गौसे आज़म रुक क्यों गए, मिंबर से नीचे भी उतर गए, मिंबर को छोड़ भी दिया, शेख अली बिन हयाती के करीब चले गए और अदब से हाथ बांधे खड़े हो गए। जब कुछ देर गुजरा, अली बिन हयाती की आँख खुली, देखा सरकार गौसे आज़म निगाहों के सामने हैं। अचानक घबरा गए, हुजूर आप मिंबर से यहाँ कैसे? सरकारे गौसे आज़म फरमाने लगे, ऐ शेख अली बिन हयाती, तू जो आँख बंद करके देख रहा था, मैं वो आँख खुले हुए में देख रहा था। तू सरकारे अबद करार नबी करीम की ज़ात की ज़ियारत कर रहा था, नींद में कर रहा था, ख्वाब में कर रहा था, मैं आलम बेदारी में कर रहा था। ये उनकी बारगाह का अदब था कि मैं मिंबर से नीचे उतर आया और हाथ बांधे खड़ा हो गया। तो सरकारे गौसे आज़म ने हमें ये सबक भी सिखा दिया कि जब हुजूर की आमद हो, जब सरकार की किसी महफिलो मजलिस के अंदर आमद हो जाए तो अदब से हाथ बांधकर खड़े हो जाया करो, अदब से हाथ बांधे खड़े हो जाया करो। अरे वो अहले निगाह थे, उनके पास वो आँखें थीं, अल्लाह ने उन्हें वो मकाम अता किया था, हिजाबात हटा दिए थे कि वो देखते थे कि सरकार की आमद हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे पास वो निगाहें कहाँ हैं, हमारे पास वो मकाम कहाँ है, हमारे पास वो मर्तबा कहाँ है, हम देख नहीं सकते। इसलिए हम आशिकों ने अपनी हर महफिल का ये तरीका बना लिया कि हर महफिल के आखिर में खड़े होकर नबी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं कि जाने कब हमारा नसीबा सोया हुआ मुकद्दर जाग जाए, नबी की आमद हो जाए और हम उनकी बारगाह में खड़े होकर सलामों का नजराना पेश करते नजर आए। तो वो तो देख कर किया करते थे, मगर हमें ये सबक सिखा गए कि आने पर इस तरह से अदब से खड़ा हुआ जाता।